नमस्ते, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आई हो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी ब्लॉग वीडियो में सबका स्वागत है। मैं बहुत दिन के बाद, कुछ दिन के बाद मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। फुल ब्लॉग वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी कुछ समझ पाइएगा, जान पाइएगा। ऐसा कुछ तो जानने के लिए फिर मिलेगा ही नहीं। और इधर देखिए कौन सो रहा है, देखिए हाय करो। मेरा अंकुश सो रहा है उधर। और गाइस आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और मैं गाइस मैं दुखी नहीं रहना चाहती, क्यों जानते हैं? मैं खुश सब रहना चाहती हूँ। जितने भी इंसान का ज़िंदगी है, कब क्या हो जाए किसी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ भी नहीं गया है, तो इसलिए मैं खुश रहना चाहती हूँ, स्वस्थ रहना चाहती हूँ, हंसते मुस्कुराते। अब मैं ज़िंदगी जीना हम लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हम लोग टेंशन और बहुत वो कर दिए। जो जितना बनाना था हम लोग बना दिए। कहने के लिए सास ससुर का हम लोग शब्द नहीं दिए हैं, क्योंकि हमारा ही घर द्वार नहीं था गाइस, मिट्टी फूस खपड़ा के था। हमने घर बना दिया, हमारे हस्बैंड कर्जा महाजन लेके घर बना दिए। क्या कहते हैं उसका, छत, घर को पाट उड़ दिए, जीना लगा दिए। घर चापाकल नहीं था घर में चापाकल भी लगवा दिए। कभी नसीब नहीं होता, जौन सा सुविधा नहीं वो सुविधा कर दिए। मोटर वोटर सारा चीज़ खरीद दिए, मतलब हर साधन कर दिए कि माड़ी उमाड़ी सारा चीज़ लगा दिए। चौकी उनकी सोने के सेज नहीं था हमारी सासू माँ को, वो भी खरीद के हम लोग दिए हैं। बताइए, इतना किसी का बेटा बहू नहीं कर सकते हैं। वैसे जिसको नौकरी है ना, हमारे गांव में, मैं नौकरी वाला को भी देखती हूँ, इतना नहीं अपनी माँ को करते हैं जितना हम लोग करते हैं अपने सास ससुर के। हमारे पति भी करते हैं अपनी माँ बाप को, मगर कितनों भी हम कर लेते हैं ना हम लोग, मगर कभी नाम नहीं लिए। शिकायतें करते आए हैं सब दिन, सुनीलवा बड़ बेटा कभी हमें कुछ नहीं करा, ऐसे बोलते हैं। और वो कभी मकान नहीं, हमारा घर नहीं उठता, मिट्टी के घर था, कब दिए जाता ना, कोई भरोसा नहीं था। मैं इनको ही पहली बार गई थी ना गाइस, तो इनको मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गई है, चोट लगती थी। क्या कहते हैं, बिल्कुल मिट्टी के घर का दम नीचा था, दम निहुर के ढूंढने पड़ता था, घर में हिलने पड़ता था, ऐसा घर था। हम लोग का भैंस उसी में बनाता था। कोई आ जाते थे ना परिवार लोग, मेहमान रिश्तेदार, सोचने पड़ता था कहाँ बैठाएं कहाँ उठाएं। बारिश होता था ना, तो खाना खाने के लिए भी सोचने पड़ता था कि कैसे खाना बना के खाएं पेट में, ये भी सोचने पड़ता। अब हर साधन कर दिए, बारिश भी होगा तो घर में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं कहीं पे भीगे उगेगा, ऐसा हमारे पति कर दिए। अभी तक कर्जा भी भर रहे हैं, अकेले कर्जा भर रहे हैं। देवर तो लाड रहा है अपनी माँ के, जानते हैं, ऐसे भी छोट बेटा वो होता है अपनी माँ के माँ बाप को, बड़े बेटा तो ऐसे संसार में गया ही गया। तो यही है। और हम लोग सच में इसी में सब दिन रह गए हम लोग, यही सब करते धरते। 10 साल ऐसे बीत गए हम लोग के, सारा चीज़ करते धरते। घर में समझिए कुछ भी नहीं था गाइस, कुछ भी नहीं था हमारे घर में, बिल्कुल नहीं। हमने मोटर खरीदा, मोटर मतलब धान पटाते हैं, मोटर लगवाए, चापाकल धसवाए। केमाड़ी नहीं था घर में, केमाड़ी घर में लगाए, फिर घर भी बनवाए। फिर आगे मेन गेट होता है उनको, वो बहुत अच्छा गेट है लोहा के, वो गेट भी लगवाए, जीना बनवाए, घर छत पटवाए उठवाए, मतलब हर चीज़ चापाकल धसवाए करवाए। घर में कुछ नहीं था गाइस, सोने के लिए सास को नहीं था। एक पलंगड़ी बोलता है गांव में, खटिया बोलते हैं हम लोग, वो था टूटा हुआ झुलुआ जैसा। फिर हमारे पति 2 चौकी खरीदे कि चलो भाई कोई आता है जाता है तो बैठने उठने में दिक्कत होता है, इस वजह से हर चीज़, मतलब घर में जो सामान नहीं था देखने के लिए नसीब में, जब से मैं घर में लात घर हूँ, जब से हर सामान देखने के लिए नसीब वो लोग के हो गया। तो कभी नसीब नहीं होता कि कैसा कौन सा सामान होता है, कैसा नसीब है। जो दूसरे के घर में जाते थे ना, धान उपजता था तो उबालते हैं, धान उबाल के दूसरे के छत पे पसारते उसारते हैं, सुखाते उठाते हैं ना,
तो दूसरे के छत पे जाते तो सुखाने वो भी बोल देता था, कितने बार माना कर दिया था। तो सासू माँ कहती थी ना कि वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। हम लोग कर्जा महाजन से छत भी पटवा दिया, घर में कोठा मतलब छत बनवा दिए। अब घर पे ही सब चीज़ करते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गिलास पानी के लिए भी अब बाहर में नहीं जानी पड़ती है, मतलब घर से बाहर निकल के। इतना साधन हम लोग दे दिए नहीं, इतना साधन, तो भी मेरी सासू माँ हम लोग के कभी नहीं समझती है। मैंने अपनी माँ बाप छोड़ दिया, मगर मैंने अपनी सास को बोली कि नंद, हमारी ननद है ना, उनको सामने मैंने बोली कि अगर मम्मी हमें अपना बेटी जैसे करेंगे ना, तो मैं इनको माँ जैसी करूँगी। अब हकीकत बात है गाइस, मैं उनको मम्मी ही बोलती हूँ, माँ ही बोलती हूँ, मम्मी जी नहीं बोलती हूँ कभी, या माँ जी नहीं, मम्मी माँ मैं सब दिन बोलते आई हूँ, क्योंकि वो हमारी माँ है, माँ ही है ना। हमारे पति को माँ है तो मेरी भी माँ है, मैं यही सब दिन समझी हूँ। वो हमें कभी बेटी, मैंने बोला था बेटी क्या बहू भी नहीं समझे, कभी दर्जा भी नहीं बहू को दिए, कैसा क्या होता है। आज तक मैं उनको कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं, एक लोहा की अंगूठी भी नहीं, अंगूठी भी नहीं जानती हूँ। जहाँ तक मैं ही दी हूँ अंगूठी जो भी है मैं ही हूँ। क्या बताऊँ, दूसरी ब्लॉग वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगी ये वीडियो, इस वजह से शायद आप लोग बोर हो जाएंगे। और बोर हुए तो गाइस कुछ घर में खाने वाने के लिए है, ये कुछ है तो मंगा के खाओ लीजिए, कुछ वो कर खाइए, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाएगा, आप लोग देखिएगा भी, समझिएगा भी, जानिएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं किसी को भलाई करने की जमाना नहीं है गाइस। 2 पैसा दे दो इंसान को, अंकुश देखे उधर देख रहा है, इंसान के 2 पैसा दे दो, बोले किसी को ज्ञान नहीं दो। हाँ टेढ़ा हो गया, हाँ टेढ़ा हो गया था। तो यही है बातें गाइस, और ऐसी बहुत सा बातें हैं हमारे साथ में, ऐसा बातें हमारे साथ बीता है। हमारी सास हमें इतना नतीजा करिए है, हमारे देवर हमें कैसे कैसे नतीजा किए हैं, हम कहाँ कहाँ भाग भाग के अपना बेटा को हम ज़िंदगी बचाए हैं, वो मैं जानती हूँ। और मुझे यहाँ सीना में तकलीफ़ होती है, याद आ जाती है हर बातें ना, मुझे यहाँ सीना पे तकलीफ होती है कि मैं कितना कष्ट करी हूँ उन लोग के घर में। अब तो हमारे पति बहुत अच्छा से रहने लगे, अच्छा से जानने लगे, अब रखते हैं अच्छा से मानते जानते हैं, अब सच में बहुत अच्छे से रखते हैं। तो पहले अपनी माँ बाप को कहल पर मुझे नहीं लगाते थे, नहीं समझते थे, कुछ दिन तक ऐसे करते थे, मगर मैं जानती हूँ मैं कैसे अपना बेटा को ज़िंदगी बचाई हूँ। इधर उधर भाग के मैं, हमारे देवर है ना, मुझे कलंक लगा दिया था कि ऐसे हैं वैसे हैं, अलान फलान बहुत तरीका के मतलब लगा दिया था कलंक, और मुझे मारता था बाल्टी, क्या बोलता है, बाड़ी से मारता था, बाड़ी या बाल्टी बिक के मुझे मारा था। मैं दादी सास की तरफ भाग गई थी, उनको क्या मैंने जाके रोने लगी थी, मेरे पति बाहर में आ गए थे, तो वो लोग मुझे क्या सा घाटा नहीं किया है। अब उसको भी सोते रहती है, सास खाना बना के देगी तो उठ के खा लेगी, भर थारी ठूंस लेगी, मगर अपनी पत्नी पर उसको औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा है वो। अब कहाँ गया उसको ज्ञान, इतना हमको सताता था ना हमारे देवर, सास मेरी ससुर, मैं जानती हूँ वो लोग कि मैं अपना समझ देती हूँ, अपनी माँ बाप और देवर को भी अपना आदमी की तरह, भाई की तरह, मगर उसने कभी वो नहीं किया। बट कोई नहीं है, यही सारे बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं गाइस, हमारे साथ में क्या बीता है नहीं बीता है, हमारी शादी कैसे हुआ है नहीं हुआ है, हम हर चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ गाइस, और सच में हर चीज़ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये लोग के मैंने बहुत ऐसा झाँक के रख लिया, क्या है नहीं है। मेरी सास अपनी सास की तो लगाती नहीं, तो मैं क्यों लगाऊंगी। अब मैं आँख से घर में ही तो सीख रही हूँ ना, अपनी सासे से मैं सीख रही हूँ, किसी से और नहीं सीख रही हूँ ना, अपनी सास से मैं सीख रही हूँ कि मेरी सास जब अपनी सास को बूढ़ी हो गए, खाना नहीं बना के देती है, पानी नहीं, एक चम्मच भी नहीं देती है, तो मैं क्यों करूँ। मेरे ससुर अपनी माँ को मारते हैं, गाली गंदी गंदी ऐसी देती है ना कि
हमारे ससुर ऐसा ऐसा गंदा गंदा गाली देते हैं। मुझे अचंभो लगता है कि अरे यार ये लोग कैसा खानदान है, कैसा घटिया लोग है। मुझे खुद अचंभो लगती है जब हमारी दादी सब तकलीफें बताते हैं, सुनाते हैं, तो मुझे खुद अजीब लगती है गाइस। तो चलिए गाइस, मैं अगली ब्लॉग वीडियो में आप लोग को बहुत ऐसा बातें हैं मैं बताऊँगी। तो ठीक है गाइस, इतने ब्लॉग वीडियो में एंड कर दूँ। तो ठीक है गाइस, बाय।